बता रहा हूँ देश को लूटा कैसे जा सकता है, वो इनसे पूछ लो, क्योंकि ये लुटेरे हैं। अगर प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड क्यों बनाया, जब हमारे पास प्रधानमंत्री राहत कोष है, पहले से बना हुआ है, जितने प्रधानमंत्री आए सब उसी का इस्तेमाल करते हैं। कोई लोग उसमें डोनेट करते हैं तो सब उसमें करते हैं। ये क्यों बनाया गया है? अगर ये ट्रस्ट है तो देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा गद्दार है, क्योंकि उस पर पीएम का नाम नहीं चल सकता ट्रस्ट पे। और ट्रस्ट में कोई भी सरकारी कंपनी, हाँ प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड, मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट है। और ट्रस्ट तो फिर इसमें gov.in क्यों लगा? वो तो सरकारी में लगता है। दूसरी चीज, हमारे देश का संविधान कहता है कि कोई भी सरकारी कंपनी किसी ट्रस्ट को डोनेशन नहीं दे सकती, तो फिर उन्होंने डोनेशन क्यों दिया? क्यों सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काट काट कर पीएम केयर फंड में रखी गई? अगर वो ट्रस्ट है तो ये गद्दारी का काम किया गया देश के साथ। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं जो गधे घोड़े बेच करके अपनी वो चला रहे थे, इसी बात को कह रहे, बोले पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हम पीछे हो गए, यानी कि झूठ है। देखिए ये झूठ है, तो उस संस्था पर इन्होंने अब तक इंटरनेशनल मुकदमा क्यों नहीं किया कि भारत को बदनाम कर रहे हैं? इनका काम सिर्फ जो झूठ ये बोलते हैं, अब ये दूसरों को झूठा बताते हैं। और मोदी जी 2017 में या 13 में दिल्ली में खड़े होकर एक रैली कर रहे थे कि जिनका जो प्रधानमंत्री जिसका रुपया गिरता है, ऐसा ही कुछ था, वो प्रधानमंत्री सबसे नाकारा होता है। तो आज नाकारा प्रधानमंत्री कौन है? जब तक भारत कोई चीज़ की किसी को परमिशन नहीं देगा तो दूसरा कैसे बेच देगा? और जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम क्यों बाज़ार से वो चीज़ खरीदेंगे? तो ये कुछ नहीं है। अब ये भारत जो है वाकई 101वें देश पे पहुंच चुका है, और भारत के अंदर भुखमरी है। 80 करोड़ लोगों को अनाज भी तो दे रहे हैं, उससे किसी का पेट नहीं भरता। अब आप ये देखो, अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज ना दिया जाए तो भारत में कितनी बड़ी भुखमरी होगी, ये और बता दो। दिवाली तक है ना 80 करोड़ को देना, दिवाली के बाद तो नहीं रहे। नहीं, फ्री वाला तो खत्म हो गया, अब तो पैसे वाला रह गया। और यही कोई नया थोड़ा ही दे रहा है, ये तो इंदिरा के समय से भी पहले से आ रहा है। जब से राशन मिलता है, तब राशन मिलता था, आज अनाज मिलता है। तब दाल भी मिलती थी, चावल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, नमक भी मिलता था, केरोसिन भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, वो राशन पे मिलती थी। और आज ये केरोसिन भी खा गए, नमक भी खा गए, तेल भी खा गए, चीनी भी खा गए, सिर्फ आप चावल और आटा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनाज दे रहे, तो फिर ये सब उठाते क्यों नहीं लोग, जनता क्यों नहीं बोलती? कि जनता बोल क्यों नहीं? देखिए, अगर जो कोई ये कहे कि सिर्फ मोदी दे रहा है, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा, झूठ बोलने वाला होगा। क्योंकि जब से हमने होश संभाला है तब से राशन पे सामान मिलता है। हाँ, ये राशन में चोरी करने वाले बढ़ते चले गए, कि सामान चोरी करते चले गए, और अब सिर्फ एक चीज़ रह गई, आप गेहूं ले या चावल ले। आज कोई भी काम होता है, प्रधानमंत्री को उपलब्धि नहीं दी जाती, मोदी को दी जाती है। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को उपलब्धि नहीं दी जाती, मोदी को दी जाती है उपलब्धि, जैसे कि वैक्सीन की। जब वैक्सीन इसकी क्या है? फिर वही बात मैं सुन रहा था, क्योंकि बड़े टेलीविज़न पर बैठ के बकवाद करने वाले आ जाते हैं, वो खरीदे हुए लोग होते हैं कि 2 मुर्गे लाओ और लड़ाओ और देश का बेवकूफ़ बनाओ। वैक्सीन मोदी फ्री में किसको दे रहा? किसी को भी नहीं दे रहा, झूठ बोल रहा है। क्योंकि 35,000 करोड़ का बजट था हमारा वैक्सीन का, वो बजट के पैसे से आ रही है, और ये कहता फ्री में दे रहे हैं। फ्री में कोई चीज़ नहीं दे रहा, मोदी झूठ बोलता है। ये पूरे देश की जनता का ध्यान, जो आप भुखमरी में 101वें नंबर पर चले गए हो, उससे ध्यान हटाना।
जो देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उनसे ध्यान हटाना, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया को एक एजेंडा दे देना, क्योंकि अब ये एजेंडा चलेगा 10 दिन सावरकर का। और सावरकर क्या था? देश का गद्दार था। माफ़ी मांग के अंग्रेजों से माफ़ी मांग के आया था, अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेता था। राजनाथ सिंह जी तो बोल रहे कि वो गांधी जी के कहने पे उन्होंने माफी मांगी। राजनाथ सिंह बताएं कि 2011 के अंदर 2010 में अफ्रीका चले गए थे गांधी जी, और 2011 में ये पकड़ा गया, और 8 महीने बाद इसने लेटर माफ़ी का लिख दिया। और वो शायद 2015 में वो आए थे अफ्रीका से, क्या नाम है, गांधी जी 2015 में। तो गांधी जी ने कहा 1915 उसी टाइम का 15, मतलब 4-5 साल बाद, 3-4 साल बाद वो अफ्रीका से आए। तो इन्होंने तो 8 महीने बाद ही 1911 में पकड़े जाने के बाद इन्होंने 8 महीने बाद माफ़ी का लेटर लिख दिया। तो गांधी जी कहाँ से आ गए? और 1920 में गांधी जी इससे मिले हैं, और तब तक ये 11-12 लेटर लिख चुका था। राजनाथ सिंह जी थे क्या वहाँ? क्या सबूत है? तो देश को सबूत दिखाओ। राजनाथ सिंह तो आपके चहेते नेता हैं। बात चहेते, अरे अगर मेरा बाप भी झूठ बोलेगा, देश के साथ गलत व्यवहार करेगा, तो मैं तो उस पर भी बोलूँगा। आप उनकी तारीफ देश को गलत कैसे बता दोगे? देखिए, आपने अगर एक काम अच्छा किया है, मंत्री है हैं? गलत क्यों बताएंगे? रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री उन 5 जो हमारे 5 और 2 7 जवान शहीद हो गए, रक्षा मंत्री जी का एक भी बयान आया क्या उस पर? उन पे नहीं आया, सावरकर पे आया। वो वहाँ पे जहाँ पे जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा नहीं, दूसरे काम पे टांग अड़ाऊंगा। वो स्टेट गवर्नमेंट का काम था। क्या? स्टेट गवर्नमेंट का काम था। नहीं, वो कोई बीएसएफ के जवान नहीं थे, सेना के जवान थे, सेना के। और सेना के जवान की जिम्मेवारी राजनाथ सिंह की है। वो जहाँ कार्यक्रम में बोल रहे थे राजनाथ सिंह जी, वहाँ पे मोहन भागवत जी भी थे, बुक पे लॉन्चिंग था। देखिए, ये सावरकर के नाम पे बुक। ये आरएसएस की एक चाल थी कि राजनाथ से भी कहलवा दो, और राजनाथ बताए कि किस दबाव में आकर के उसने ऐसे बताया कि देश से झूठ बोल रहे हो। अरे आप एक सम्मानित पद पे बैठे हो, जब पद पे ना हो तब बोल लो तो बात अलग है। रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री कभी दबाव में नहीं होते हैं। क्या रक्षा मंत्री दबाव में कैसे आ सकते हैं? यहाँ इस देश में सारे दबाव में हैं। तो वही रक्षा मंत्री है। जब 2013 में जंतर मंतर पर हमारा आंदोलन चल रहा था किसानों का, और उसमें आए थे, वो तो किसान के हितैषी रहे हैं। तो आज कहाँ हैं? अच्छा, 11 महीने से कहाँ हैं? तो हैं, तभी तो बोल नहीं रहे। 11 महीने से बोले क्यों नहीं? किसने रोक रखा है? तो है दबाव में। अब उनके पास मैं जिम्मेदारी कह रहा बड़ी है दबाव में। अच्छा, व्यस्त है, जिम्मेदारी बड़ी है पूरे देश के किसानों से बड़ी जिम्मेवारी किसी पर नहीं होती।